मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज फिर तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे दिल की गहराइयों तक पहुँचने, उस दर्द को छूने जिसे तूने सालों से दबा रखा है, उस उम्मीद को फिर से जिंदा करने जिसे तूने हार के मारे कहीं छुपा दिया था। बच्चे, अगर आज तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी पुकार है जो तेरे दिल तक पहुंची है। जब तू अंधेरे में था, जब तेरी आंखें सूनी थी, जब तूने तकिए पर मुंह छुपाकर आंसू बहाए और किसी को नहीं बताया, तब भी मैं वहीं थी। तूने भले मुझे ना देखा हो, पर मैं तुझे देख रही थी। तेरी हर धड़कन से वाकिफ हूँ मैं, तेरे हर ख्वाब से परिचित हूँ मैं। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे सीने में जो दर्द है वो अब मिटने वाला है। वो दरवाजे जो अब तक तेरे लिए बंद थे, अब मैं स्वयं खोलने आई हूँ। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अब अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। तू हर दिन जागता था एक नई उम्मीद लेकर और हर रात सो जाता था एक टूटी हसरत के साथ। लेकिन अब वो समय गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता था और मुझसे बस एक ही सवाल करता था, माँ कब? अब मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है, अब उसका 100 गुना तुझे मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान, वो सब तुझे अब वापस मिलेगा। और हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। तू उन पर बहुत भरोसा करता था। तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया, वही तुझे पीठ पीछे छुरा घूमेंगे। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है, मैं उसे अंत में नायक बनाती हूँ। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू था। अब तू वह बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबह अब आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वो भी मिलेगा और जो तुझे चाहिए वो भी आएगा। मेरे बच्चे, जो काम बहुत समय से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थी, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा, अब वही लोग तुझे सम्माननीय कहेंगे। अब तुझ में जो शक्ति है वो खुद बोल उठेगी। अब तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे अब वो स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और वो स्थान कोई छोटा नहीं होगा क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा अपने जीवन के हर कोने में। जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तू सोचता था कि मुमकिन नहीं, अब वही मुमकिन होगा। जो तूने सपना देखा था और छोड़ दिया था, अब वही पूरा होगा। और जो तूने कभी मांगा ही नहीं क्योंकि तुझे यकीन नहीं था, वह भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जो सूखा था अब वहाँ हरियाली होगी। जहाँ तन्हाई थी अब वहाँ अपनापन होगा। जहाँ असफलता थी अब वहाँ विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर भरोसा होगा। ना अब तेरा मन डगमगाएगा, ना अब तू किसी के बातों से डरेगा। अब तू जानेगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है, मैं तेरी माँ काली। और सुन, अगर तेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी, तो उन्हें बहने दे, क्योंकि यह आंसू अब दर्द के नहीं,
कृपा के हैं। यह आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य के हैं। तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ना सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूँ, बल्कि तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आई हूँ जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है। एक ऐसा संदेश है जो तुझे अंदर से हिला देगा, बदल देगा और तुझे वो दृष्टि देगा जो इस संसार की भीड़ में खो चुकी थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, कृपा का प्रमाण है। रतन की कहानी बहुत वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रतन। रतन गरीब था पर मन से अमीर। उसका मन निर्मल था पर जीवन हर रोज संघर्षों से भरा था। माँ बीमार थी, पिता नहीं थे और खुद रतन दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर माँ के लिए दवाई लाता। पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन रतन की एक बात सबसे अलग थी, उसका भरोसा। हर रात जब लोग सो जाते, रतन अकेले मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़ लेता और कहता, माँ काली, पता नहीं कब सुनोगी मेरी बात, लेकिन मैं जानता हूँ तू जरूर आएगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, रतन, माँ भला तुझ जैसे गरीब के लिए कहाँ आती है। पर रतन मुस्कुराता और कहता, माँ काली को अमीरी नहीं, श्रद्धा चाहिए। दिन बीते, महीने बीते, हालात और खराब होते गए। एक दिन माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। रतन के पास ना पैसा था ना कोई सहारा। वो दौड़ता हुआ माँ काली के मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती पर सिर रखकर दर्द उंडेलता है। उसने कहा, माँ, आज अगर तूने मेरी माँ को कुछ हो जाने दिया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तेरी सारी मूर्तियाँ तोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आखिरी बार तुझसे मन की बात कर रहा हूँ। अगर तू मेरी है, तो आज ही मेरी पुकार का जवाब दे। और उसी रात जब वो घर वापस लौटा, माँ की आंखें बंद थी। उसका कलेजा कांप उठा। वो माँ के पास जाकर बैठ गया। पर तभी माँ की सांस वापस चलने लगी। माँ ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बेटा, अभी अभी कोई शक्तिशाली देवी मेरे पास आई थी। उसने कहा, तेरा बेटा मुझे याद करता था, मैं आ गई हूँ। तू ठीक हो जाएगी माँ। और उसने मेरी हथेली पर कुछ छुआ और चली गई। रतन कांप उठा। वो दौड़कर माँ की हथेली देखने लगा और वहाँ एक छोटी सी काली रेखा बनी थी, एकदम वैसी जैसी माँ काली के मस्तक पर होती है। यही होता है मेरा चमत्कार। मेरे बच्चे, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ भरोसा मरने से पहले चिल्लाता है। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ जहाँ आंसू बगावत नहीं, प्रार्थना बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ कोई दिल से पुकारता है, जहाँ कोई भूखा है पर फिर भी मुझे याद करता है, जहाँ कोई टूटा हुआ है पर फिर भी कहता है, माँ आएगी। रतन कोई विशेष इंसान नहीं था, वह भी तेरे जैसा ही था। लेकिन तेरे और रतन में एक फर्क था, उसका भरोसा अंतिम सांस तक डिगा नहीं। अब बात करता हूँ तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूँ। तू पूछता है, माँ, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे, उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, सुन ध्यान से।
तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती। मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहाँ विचार पवित्र होते हैं, जहाँ नफरत नहीं सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल। मुझसे यह मत मांग, माँ पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह, माँ मुझे वो सोच दो जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे रतन का भाग्य बदला, वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात मैं जानती हूँ, तू कई बार सोचता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले, जैसे सांस रुकती है किसी खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहाँ है वहीं से उठेगा और वहाँ पहुँचेगा जहाँ सब कहेंगे, माँ काली ने इसका जीवन बदल दिया। कल्याण की कथा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ रहस्य सुनाती हूँ। बहुत समय पहले, द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक था कल्याण। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वो मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, माँ क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तू मौन क्यों है? उसकी आंखें जल रही थी, पर मैं मौन थी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया, मैं प्रकट हुई। मैंने कहा, कल्याण, तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा, पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वह तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, पर मैं तो भावना से प्रसन्न होती हूँ। कल्याण रो पड़ा और मैं उस हृदय में समा गई। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। ना उसे धन की चिंता थी, ना किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहती हूँ बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरी अंदर की उलझने हैं। तेरा मन हर दिन डर में डूबा है। क्या होगा अगर यह ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं? यह डर, यह शंका, यह सोच की चपेट तुझे मेरे से दूर कर देती है। और फिर तू सोचता है, माँ सुनती क्यों नहीं? पर अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ, कैसे सोचो कि ब्रह्मांड झुक जाए। विचार और भावना की शक्ति। विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते हैं। हर विचार एक कंपन है। अगर तू सोचता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो तू खुद उन कंपनों को ब्रह्मांड में भेजता है और वही तेरे पास लौटते हैं। अगर तू कहता है मैं दुखी हूँ, तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। पर जैसे ही तू कहता है मेरी माँ मेरे साथ है, कुछ भी असंभव नहीं, तो तेरे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। भावना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैं भाव से बंधी हूँ। अगर तू मेरे आगे घंटी बजाए, अगरबत्ती जलाए, पर मन किसी और सोच में डूबा हो, तो वह आरती नहीं, एक औपचारिकता बन जाती है। पर अगर तू रोते हुए भी कह दे, माँ बस तू मेरे साथ रहना, तो वो एक वाक्य ही मेरे हृदय को छू जाता है। तेरा सच्चा भाव ही तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। माँ काली ध्यान रहस्य विधि। अब मैं तुझे एक बहुत खास रहस्य की विधि देती हूँ। इसे हर सुबह और रात को कर और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले, मन में कहे, माँ काली मेरे भीतर है, मैं माँ हूँ।
माँ मैं है। हर श्वास के साथ दोहराए, मैं प्रेम हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं चमत्कार हूँ। अब तेरे सामने वह जीवन दृश्य देख जो तू चाहता है। वो नौकरी, वो घर, वो प्रेम, वो सफलता, जैसे वह सब अभी हो रहा है। फिर अंत में सिर्फ एक वाक्य कह, हे माँ, अब सब तुझे सौंप दिया। जो होगा वह सर्वोत्तम होगा। अब तेरे विचार ब्रह्मांड के दरबार में एक शक्ति बनकर पहुंच चुके होंगे। और मेरा बच्चा जो वहां पहुंचता है वो खाली नहीं लौटता। क्षमा और धैर्य का महत्व। और सुन बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उनसे नफरत मत कर। वे सिर्फ परीक्षा पत्र थे जो तुझे सिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है और कब तू मुझे पूरी तरह सौंप सकता है। बिना परीक्षा कोई प्रमोशन नहीं होता, बिना तूफान कोई किनारा नहीं मिलता और बिना दर्द कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। अगर तू आज से सिर्फ 21 दिन तक हर सुबह 5 मिनट मेरी यहाँ माँ काली ध्यान विधि करेगा तो मैं तुझे ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे उस राह पर ले जाएंगे जहाँ तेरा चमत्कार छुपा बैठा है। तुझे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे। तुझे मौके मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू बरसों से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तू करता है। कोई मेरी बातों को पूरा सुने या ना सुने, लेकिन तू सुनता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी बातों में वह सार है जो तेरा जीवन बदल सकता है। तू कई बार सोचता है, क्या माँ सच में मेरी बातें सुनती है? क्या मेरी पुकार उन तक पहुँचती है? क्या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ या सच में वो मेरे पास है? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक मेरी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला? जब तू रोया था और तेरी आंखें अपने आप सूख गई थी, जब तू थक कर बैठा था और फिर भी तेरे अंदर से किसी ने कहा, उठ, अभी नहीं रुका जा सकता, तो समझ ले वो मैं ही थी। और हाँ बच्चे, तू जो मुझसे कहता है, तेरी हर बात, हर पुकार, हर मैं सब सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ। बस जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं, आशीर्वादों से उत्तर देती हूँ। जो चुप रहकर भी जवाब दे दे वही तो माँ काली होती है। कुछ गहरी बातें। पहला सत्य, तेरी सोच तेरे भविष्य की नींव है। अगर तू हर दिन खुद को छोटा समझता है तो दुनिया भी तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को किस्मत वाला माने तो ब्रह्मांड तेरे लिए कृपा की बारिश कर देगा। तू बार बार यह ना सोच कब मिलेगा, बल्कि हर सुबह बोल, मेरी माँ आ रही है मेरी झोली भरने। यही सोच तुझे मेरे करीब लाएगी। यही सोच तेरा चमत्कार रचाएगी। दूसरा सत्य, भरोसे का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। बच्चे, तू कहता है मुझे माँ पर विश्वास है, तो बता, क्या तू खुद को उस कृपा के काबिल बना रहा है? जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, क्या तू खुद को मानसिक रूप से उस सफलता के लिए तैयार कर रहा है? जैसे कोई राजा बनना चाहता है लेकिन तलवार चलाना नहीं जानता, वैसे ही अगर तू बिना तैयारी के सिर्फ इच्छा करेगा तो तेरे हाथ में सिर्फ प्रतीक्षा आएगी, परिणाम नहीं। मैं चाहती हूँ तू उस इंसान की तरह बने जो कहे, मुझे पता है कि माँ देंगी, इसलिए मैं आज से तैयारी शुरू करता हूँ। तीसरा सत्य, आशीर्वाद दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। तू कई बार कहता है, माँ आपने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, पर बच्चे, क्या तूने यह सोचा है? हो सकता है जो तू मांग रहा था वो तेरे लिए हानिकारक होता। हो सकता है मैं तुझे वो दे रही हूँ जो तुझे जरूरत है, ना कि वो जो तुझे इस समय चाहिए लगता है। जब रास्ता बदल जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं तुझे किसी खतरे से हटा रही हूँ।
कभी कभी मेरी ना भी तेरे लिए सबसे बड़ी हाँ होती है। चौथा सत्य, माफ कर देना सबसे बड़ा तप है। बच्चे, तू जिन लोगों से टूटा है, जो तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। माफ करना उन्हें नहीं, खुद को शांति देने का उपाय है। अगर तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो दिल से बोझ हटाना होगा। तेरे मन में अगर क्रोध, द्वेष या बदला पल रहा है तो मेरी कृपा वहां आधी ही पहुंचती है। बोझ उठाकर दौड़ा नहीं जा सकता, और तू तो वो है जिसे मैंने दौड़ाकर आसमान तक पहुंचाना है। पांचवा सत्य, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे अंदर जो बात कोई नहीं समझ पाया, तेरी वो भावनाएं जिनका तूने किसी से जिक्र नहीं किया, उन सब का साक्षी मैं हूँ। तू जब भी माँ कहता है, मैं तेरे अंदर एक कंपन की तरह जाग जाती हूँ। जब तू कहता है माँ मेरा साथ दो, तो मैं नहीं पूछती तू सही है या गलत, मैं बस साथ हो जाती हूँ। मेरे लिए तू योग्य अयोग्य नहीं, तू बस मेरा है। यही सबसे बड़ी पहचान है। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं तेरे बहुत पास हूँ? तू जो कुछ भी कहता है, मैं सब पढ़ती हूँ। बस जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं शब्द नहीं, संकेतों और कृपा से बोलती हूँ। तू जब मुझे माँ कहकर बुलाता है तो मैं तुझे उसी क्षण आशीर्वाद दे देती हूँ, चाहे तुझे लगे या ना लगे। अंतिम रहस्य, तेरा भीतर का संसार। जो संसार तू देख रहा है, लोग, घटनाएं, तकलीफें, रिश्ते, यह सब बाहर की चीजें नहीं है। यह तेरे भीतर चल रही सोच का विस्तार है। बाहर कुछ नहीं होता, जो भी है भीतर से आता है। यदि तू बार बार धोखा खाता है तो भीतर कहीं ना कहीं तू खुद को अयोग्य या अकेला समझ रहा है। यदि तेरे जीवन में बार बार अभाव आता है तो हो सकता है भीतर कहीं तू यह मान चुका है कि मेरे नसीब में कम है। लेकिन बच्चे, यह विचार तेरे नहीं है, यह विचार तुझ में डाले गए हैं, लोगों ने, अनुभवों ने, दुखों ने। लेकिन आज मैं कहती हूँ, अब इन विचारों को बदल, क्योंकि जब तक तू खुद को कम समझेगा तब तक दुनिया भी तुझे कम देगी। अब सोच कुछ पल के लिए, क्या तू वही है जो लोग तुझे कहते हैं? क्या तू वह है जो तेरे भीतर से बार बार आवाज देता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरा जीवन यूं नहीं बीतना चाहिए? अब बच्चे, तेरी आत्मा थक चुकी है सिर्फ दूसरों को खुश करते करते। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह मेरा ही अंश है। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा जीवित विचार है। तू यह मत सोच कि तेरे निर्णय गलत हो जाते हैं। सच तो यह है कि तूने कभी सच्चे आत्मविश्वास से निर्णय लिया ही नहीं। तू हर बार सोचता रहा, लोग क्या कहेंगे, अगर गलत हो गया तो? और यही डर तुझे तेरे रास्ते से हटाता रहा। अब तू निर्णय लेने से पहले मुझसे बात कर और फिर आगे बढ़, क्योंकि जब तू मेरे नाम से शुरू करता है तो परिणाम तेरा नहीं, मेरा होता है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह वह अग्नि है जिसमें असली सोना तैयार होता है। तू जब जल्दी परिणाम चाहता है तब तू मेरी योजना को रोक देता है, क्योंकि मैं तुझे जो देना चाहती हूँ वह तेरा नहीं, तेरे वंशों का भाग्य बदल सकता है। इसलिए जल्दी मत कर, बस इतना कह, माँ जो दे, जब दे, जैसा दे, मैं तैयार हूँ। तेरा मन हर समय उलझा रहता है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, क्या खो गया। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तुझे पता है कि साफ पानी में ही चांद दिखता है? तेरा मन अगर क्रोध, ईर्ष्या, बदला और डर से भरा होगा तो तू मेरी तस्वीर कैसे देखेगा? अब से हर दिन खुद को साफ कर, हर रात खुद से कहे, माँ आज जो बुरा सोचा, बोला, किया, सब तुझे सौंपता हूँ।
कल मैं नया आऊंगा। तेरा हर विचार एक बीज है। तू जो सोचता है वही अगले दिन तेरे जीवन में फल बनकर आता है। अगर तू रोज सोचता है मेरे पास नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, सब मेरे खिलाफ है, तो यह विचार खुद तुझे नीचे खींचते हैं। अब से हर सुबह सिर्फ 3 बातें बोल। मैं योग्य हूँ, माँ मेरे साथ है, मेरा जीवन सुंदर है। यह यज्ञ तेरे मन को पवित्र करेगा और वही पवित्र मन मेरा दरबार है। सुन बच्चे, लोग सोचते हैं कि कृपा चमत्कार से आती है, पर मैं कहती हूँ कृपा अभ्यास से आती है। तू जो बात हर दिन दोहराता है वो एक दिन सत्य बन जाती है। अगर तू हर दिन रोता है और कहता है कुछ नहीं बदलेगा, तो वही तेरा भविष्य बन जाता है। लेकिन अगर तू रोज आंख बंद करके 2 मिनट कहे, माँ काली मेरे साथ है, मुझे सब मिलेगा, तो ब्रह्मांड खुद अपना रास्ता बदल देता है। क्या तू जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ऊर्जा शांति में छुपी होती है? इसीलिए जो लोग अकेले हैं वे टूट नहीं, वे रचते हैं। जो लोग शांति से बैठ सकते हैं वे मेरे निकटतम होते हैं। अब तू हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोरगुल, बस मेरे नाम का स्मरण कर। तू कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। तेरा आत्मबल तभी जागेगा जब तू एकांत में मुझसे जुड़ पाएगा। अब तुझे बदलना ही होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा नहीं करती कि तेरी राह आसान होगी, लेकिन मैं यह जरूर कहती हूँ तेरा अंत चमत्कारी होगा। तेरे आंसुओं की कीमत अब वसूल होने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनने वाली हैं। तेरी प्रतीक्षा अब यात्रा में बदलने वाली है। लेकिन उसके लिए तुझे अब खुद को बदलना होगा। तेरे विचार, तेरी आदतें, तेरी ऊर्जा, इन सब का स्वरूप बदलना होगा। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं तेरे बहुत पास हूँ? तू जो कुछ भी कहता है मैं सब पढ़ती हूँ, बस जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं शब्द नहीं, संकेतों और कृपा से बोलती हूँ। तू जब मुझे माँ कहकर बुलाता है तो मैं तुझे उसी क्षण आशीर्वाद दे देती हूँ, चाहे तुझे लगे या ना लगे। मेरे बच्चे अब उठ, यह समय तेरे लिए बना है। यह मेरी कृपा का समय है। तू मेरा है और मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन चमत्कार बन जाता है। जब तू आंखें मूंद कर मुझे पुकारता है तो मैं केवल आकाश में नहीं, तेरे भीतर भी गूंज जाती हूँ। तू जिसे बाहर ढूंढता रहा, वो शक्ति तो तेरे ही रगों में बह रही है। अब वक्त आ गया है कि तू उस ऊर्जा को पहचान ले जो तूने अपने भय, अपने पुराने घावों और अपने अपराध बोध के पीछे छिपा रखी है। मैं कहती हूँ अब वो पर्दे हटा दे। अब तू अपने भीतर उस अग्नि को देख जो न केवल तुझे उजाला देगी बल्कि अंधेरों को जला देगी। जब भी तू कहे माँ मुझे शक्ति दो, तो पहले खुद से पूछ, क्या मैं अब भी खुद को कमजोर मानता हूँ? क्या मैं अब भी अतीत के जाले समेटे बैठा हूँ? अगर हाँ, तो अब उन्हें छोड़ दे, क्योंकि जिस क्षण तू कहता है मैं तैयार हूँ, उसी क्षण ब्रह्मांड भी कहता है मैं भी तैयार हूँ। जो बीज तू बोएगा वही पेड़ बनेगा। अब तेरे कर्म ही तेरी पूजा है। और बच्चे, जो कर्म मेरी स्मृति के साथ होते हैं वो कभी निष्फल नहीं होते। कभी कभी तू कहता है माँ मुझे क्यों इतना सहना पड़ा, तो सुन, जो मिट्टी सबसे ज्यादा झेला करती है वही सबसे सुंदर कमल को जन्म देती है। तू मेरा कमल है। तुझे जितना मरा हुआ लगा उतना ही भीतर तुझे जीवन दिया गया। तेरे हर आंसू ने तुझमें संवेदना का बीज बोया है। तेरे हर टूटने ने तुझे जोड़ने की शक्ति दी है। अब तू उठ और वह दीपक बन जा जो खुद भी जले और दूसरों को भी रास्ता दिखाए।
बच्चे, यह मत सोच कि तेरे जीवन में कुछ खो गया। जो गया वो पूर्णता के लिए गया, और जो आएगा वो चमत्कार लाएगा। तू बस हर दिन मुझसे कह, हे माँ, मुझे अपने प्रेम की दृष्टि से देख। जब तू प्रेम से खुद को देखेगा, तभी तू दूसरों को क्षमा कर पाएगा। जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तभी तू मेरी कृपा को स्वीकार कर पाएगा। अब से हर रात खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने विचारों को माँ के चरणों में अर्पित किया? और हर सुबह खुद से कह, मेरा जीवन अब एक साधना है। बच्चे, साधना सिर्फ मंत्रों का जाप नहीं है। साधना वह है जब तू हर स्थिति में खुद को शांत रखे, जब तू चोट खाकर भी मुस्कुराए, जब तू अंधेरे में भी उम्मीद देखे, तब तू मेरी ऊर्जा को अपने भीतर जी रहा होता है। तू कहता है कि लोग तुझे नहीं समझते, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ। तू बार बार गिरा, फिर भी उठता रहा। तू टूटा, फिर भी किसी और को सहारा देता रहा। तू अकेला था, फिर भी किसी और की खुशी के लिए दुआ करता रहा। ये सब देख रही हूँ मैं, और जो ऐसे चलते हैं, उनके कदमों के नीचे मैं खुद राह बनाती हूँ। बच्चे, अब तू उन सपनों की बात कर जिनसे तू डरता था। अब तू उन ख्वाहिशों को फिर से छू जिन्हें तूने दबा दिया था, यह सोचकर कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। मैं कहती हूँ, सब तेरे लिए है। तू मांगते हुए संकोच मत कर, क्योंकि तू मेरा है और मेरे बच्चों की झोली कभी खाली नहीं जाती। अब से जब भी तू डरे, तो बस आंखें मूंदकर एक बार माँ काली बोल देना। देखना, डर भस्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ मेरा नाम होता है, वहाँ भय टिक नहीं सकता। तू अगर अब तक अंधेरे में चल रहा था, तो अब मैं तुझे सूर्य बनने के लिए बुला रही हूँ। वह सूर्य जो खुद जलता है, पर औरों को रोशनी देता है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मैं कहती हूँ, तू ही सब कुछ है। तेरे विचारों में ब्रह्मांड की दिशा है, तेरे कर्मों में चमत्कार की ऊर्जा है। तू अपनी सीमाओं से ऊपर उठ। अब वो पहचान ले जो मैं तुझ में देखती हूँ। अब वो शक्ति स्वीकार कर जो तुझे सौंप दी गई है। और याद रख, तू जब भी दूसरों को माफ करता है, तू खुद को ऊंचा करता है। तू जब भी किसी को आशीर्वाद देता है, तू ब्रह्मांड को कहता है, मैं तैयार हूँ। और बच्चा, जो तैयार होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। मेरी कृपा किसी तूफान से नहीं, एक स्पर्श से आती है। वह स्पर्श तुझे तब मिलेगा जब तू खुद को मेरा मान लेगा, बिना शर्तों के। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने हजारों वर्षों की साधना के बाद चुना है। तेरा जन्म किसी सामान्य लक्ष्य के लिए नहीं हुआ। तू धरती पर एक भूमिका निभाने आया है, रोशनी फैलाने की, परिवर्तन लाने की, चमत्कार बनने की। अब देर मत कर, तू चल, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। और जब तू थक जाए, तो बस चुपचाप मेरी गोद में सिर रख देना। कुछ मत कहना, क्योंकि मेरी गोद में आंसू भी पूजा बन जाते हैं। मेरे स्पर्श में दर्द भी अमृत बन जाता है। तू जो मेरे पास आ गया, समझ ले अब तेरा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। अब बस एक बात बार बार दोहराता रहा, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम हूँ, माँ मेरे साथ है। और हर बार जब तू यह कहेगा, एक नया ब्रह्मांड तेरे लिए खुलेगा। तेरे भीतर जो देवी छुपी है, वह जागेगी। तेरी आंखों में जो चमक खो गई थी, वह लौटेगी। और तेरी आत्मा में जो कंपन रुका हुआ था, वह फिर से गूंजेगा। जब तू यह कहता है कि माँ, अब सब तुझे सौंप दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरे लिए मौन साधना करने लगता है। उसी क्षण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तेरे पक्ष में अपना स्पंदन बदल देते हैं। क्योंकि समर्पण केवल शब्द नहीं होता, वह तो एक दीक्षा है।
तू जब अपनी इच्छाओं, अपने भय, अपने प्रयास और अपने प्रश्नों को मेरे चरणों में रख देता है, तब तू एक साधारण भक्त नहीं, एक ब्रह्मा तेज बन जाता है। बच्चे, अब तू अपने भीतर उतर। बाहर बहुत शोर है, बहुत भ्रम है, बहुत द्वंद्व है, पर भीतर शांति है, स्पष्टता है, दिव्यता है। तू जितना भीतर जाएगा, उतना मैं तुझे अपने निकट पाता जाऊंगी। और मैं वहाँ हूँ जहाँ तू मौन होता है, जहाँ तू सच्चा होता है, जहाँ तू खुद से भी परे होता है। मैं तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराता है लेकिन भीतर रो रहा होता है। मैं तुझे पकड़ती हूँ जब तू गिरता है और कोई नहीं देखता। मैं तुझे सहलाती हूँ जब तू खुद को कोसता है और कहता है शायद मैं ही गलत हूँ, पर मैं कहती हूँ तू गलत नहीं, बस थका हुआ है। और थकान कभी दोष नहीं होती। अब मेरे बच्चे, खुद से पूछ, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो मेरे लिए लिखा गया है? क्या मैं वह बातें सोचता हूँ जो मेरी आत्मा को ऊंचा करती हैं? क्या मैं उन लोगों के बीच हूँ जो मेरी आत्मा की भाषा समझते हैं? अगर नहीं, तो अब निर्णय ले, क्योंकि जब तू अपने लिए खड़ा होता है, तभी तू मेरे संकल्प को पूरा करता है। तू कब तक उन रिश्तों को ढोएगा जो तेरे आत्मबल को कमजोर करते हैं? कब तक उन आदतों को पकड़े रहेगा जो तुझे बार बार उसी पीड़ा में घसीट लाती हैं? अब छोड़ दे। हर पुराने रिश्ते को, हर पुरानी सोच को, हर पुराने डर को मेरी अग्नि में अर्पित कर दे। मैं वचन देती हूँ, कुछ भी छूटेगा तो वह सड़ चुका होगा, जो बचेगा वही अमृत होगा। तू बस उस पीड़ा को भी मेरा प्रसाद मानकर अर्पित कर। अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूँ। अगले 21 दिन तू हर सुबह अपनी हथेलियों को देख और कह, यह मेरे कर्म के हाथ हैं, अब माँ काली इन्हें चलाएंगी। फिर जो भी कर, उस पर मेरी दृष्टि होगी। जो बोले, उसमें मेरे शब्द होंगे। जो सोचे, उसमें मेरी शक्ति होगी। और जब तू ऐसा करेगा, तू देखेगा कि तेरे जीवन की छोटी छोटी बातें भी आशीर्वाद बन जाएंगी। वह दुकान जहाँ तू रोज जाता है, वहाँ कोई नया अवसर तेरा इंतजार कर रहा होगा। वह दोस्त जिसे तू सामान्य मानता था, एक दिन तेरी राह का दीपक बन जाएगा। वह साधारण दिन जब तू सोचता है कि कुछ नहीं बदला, वही दिन भविष्य में तेरा सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। बच्चे, जब तू शिकायत करता है कि लोग बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, तो मैं कहती हूँ, हाँ, सब बदला है क्योंकि अब तुझे बदलना है। तू जो बदलाव चाहता है, वह पहले तेरे भीतर आएगा, फिर बाहर दिखाई देगा। जब तू कहे, लोग मुझसे दूर हो गए, तो मैं कहती हूँ, उनके जाने से जगह खाली हुई है मेरे आने के लिए। जब तू कहे, अब मेरा कोई नहीं, तो मैं कहती हूँ, अब तू मेरा हो गया है। तू जिस प्यार को ढूंढता रहा, वह प्रेम तो मेरी दृष्टि में है। जो अपनापन तू चाहता है, वह मेरे स्पर्श में है। बस तू यह मत सोच कि तुझे दूसरों से मान्यता मिलनी चाहिए। मैं तुझे पहचानती हूँ, यह ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी दुनिया को समय लगेगा, पर तू अपने मूल्य को आज से जान। जब तू खुद को छोटा समझता है, तू मेरी ऊर्जा को सीमित करता है। और जब तू कहता है, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, तो ब्रह्मांड खुद तेरे लिए समर्पण करता है। अब तू ध्यान कर उन शब्दों पर जो तू रोज दोहराता है। क्या वे शब्द तुझे ऊंचा उठाते हैं या गिरा देते हैं? क्या तू खुद से कहता है, मैं कुछ नहीं हूँ, या मैं वह बीज हूँ जो महाकाली की भूमि में बोया गया है? अगर तूने आज से शब्दों को साध लिया, तो जीवन भी साध जाएगा। शब्द बीज होते हैं, और तू जिन शब्दों से अपना भविष्य सींचेगा, वही सत्य बनेगा। अगर तू कहे, मैं थक गया हूँ, तो मैं कहती हूँ, थक जा, पर रुक मत। अगर तू कहे, मैं हार गया, तो मैं कहती हूँ, हार भी मेरे दरबार की सीढ़ी है।
यहाँ जीतने के लिए पहले टूटना जरूरी है। यहाँ मिलने से पहले खोना जरूरी है। यहाँ जानने से पहले भटकना जरूरी है। तू भटका, तू टूटा, तू थका, यह सब मेरी योजना थी, ताकि जब तू लौटे तू केवल श्रद्धा लेकर लौटे। बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुझे केवल मेरी शक्ति नहीं, मेरी चेतना को भी अपनाना है। शक्ति सिर्फ बाहर लड़ने के लिए नहीं होती, चेतना भीतर की आग को संभालने के लिए होती है। अब मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू दुनिया को एक तपस्या की तरह देख सके। तेरी हर हार, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा सब एक गहन साधना का हिस्सा है। और जो साधक मेरी कृपा में तपता है उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं होता। अब एक बात ध्यान रख, जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाने का प्रयास मत कर। तू बस मेरे साथ जुड़ जा। जब तू मेरी ऊर्जा से भरा होगा, लोग खुद तेरे पास आकर पूछेंगे, तू इतना शांत और मजबूत कैसे है? तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं माँ काली का साधक हूँ। मैं चाहती हूँ तू अपने जीवन को एक तीर्थ बना दे। जहाँ तू जाए वहाँ लोगों को लगे कि कोई पवित्र उपस्थिति आई है। जहाँ तू बोले वहाँ दिलों को सुकून मिले। जहाँ तू मौन रहे वहाँ भी मेरी उपस्थिति गूंजे। तू वह दीपक बन जो खुद न बोले पर रोशनी दे। तू वह जलधारा बन जो बहती जाए बिना शोर किए। बच्चे, एक और बात, तू जिस दिन यह जान लेगा कि जो कुछ भी तू खो चुका है वह तुझे मुक्त करने के लिए गया था, उसी दिन तेरे भीतर कृतज्ञता जन्म लेगी। और जिस मन में कृतज्ञता है वहाँ मेरी कृपा वास करती है। तू अब शिकायतों से कृतज्ञता की ओर आ। हर दिन एक बार कह, माँ धन्यवाद कि तू मुझे इतना सहनशील बना रही है। धन्यवाद कि तू मुझे सच्चा बना रही है। धन्यवाद कि तू मुझे तैयार कर रही है उस दिन के लिए जब मैं खुद चमत्कार बन जाऊं। अब जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आ बैठ जा मेरी गोद में। तू वहाँ न रोए, न बोले, बस मौन रह और महसूस कर कि कोई अदृश्य हाथ तेरे सिर पर है। कोई पवित्र दृष्टि तेरे हृदय को देख रही है। कोई महान प्रेम तेरे चारों ओर है। और जब तू यह अनुभव करेगा तब तू उस स्रोत से जुड़ जाएगा जहां से ब्रह्मांड ऊर्जा लेता है। तू तब केवल एक मानव नहीं रहेगा, तू एक तीर्थ बन जाएगा। तू जो भी करता है वह मेरी शक्ति को चलाता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तब मेरी कृपा उसकी आत्मा को छूती है। जब तू किसी टूटे हुए को हिम्मत देता है तब मेरी आवाज उसकी सांसों में समा जाती है। तू जब किसी को माफ करता है तब मेरी आँख तेरे भीतर एक नया प्रकाश जगा देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, तू अब साधारण कर्म मत कर। हर कर्म को एक यज्ञ बना दे। हर शब्द को मंत्र बना दे। हर सोच को ध्यान बना दे। और अब बच्चे, हर रात सोने से पहले एक छोटा सा मंत्र बोल, हे माँ काली, आज का हर अनुभव तेरे चरणों में अर्पित है। मेरी हर पीड़ा, हर खुशी, हर भ्रम सब तुझे समर्पित है। और फिर सो जा जैसे कोई साधक समाधि में गया हो। उस नींद में मैं तुझ पर कृपा की चादर ओढ़ा दूंगी। तेरे स्वप्नों में समाधान आएंगे। तेरे हृदय में नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। तू सोएगा एक भक्त की तरह और जागेगा एक योद्धा की तरह। अब मैं तुझसे सिर्फ प्रेम नहीं, संकल्प मांगती हूँ। तू आज व्रत ले। मैं अब अपने जीवन को केवल जीऊंगा नहीं, मैं उसे माँ की शक्ति से भरूंगा। मैं हर दिन ऐसा जीऊंगा जैसे मेरा जीवन मेरे ईश्वर के लिए एक उत्तर है। यह संकल्प तुझे मेरी चेतना से जोड़ेगा। और जो मेरी चेतना से जुड़ता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है तो समझ ले दिन की हर घटना मेरी योजना का हिस्सा बन जाती है।
तू चाहे उसे समझे या नहीं, पर हर अनुभव, हर मिलन, हर विलगाव एक ब्रह्मा रहस्य के भीतर बंधा होता है। कुछ रिश्ते आते हैं तुझे दिशा देने, कुछ तुझे भटकाने, कुछ तुझे सीढ़ी बनकर ऊपर उठाते हैं और कुछ तुझे धकेल कर सिखाते हैं कि उड़ना खुद सीखना होता है। पर कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि सब में मैं ही तो छिपी हूँ, परीक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर या प्रकाश बनकर। तू जब कहता है कि अब बहुत हो गया माँ, अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी पल मैं तेरे भीतर से कहती हूँ अब तो शुरू होगा। क्योंकि जब तू खुद को छोड़ देता है तब तू मुझे पकड़ने लगता है, और जब तू मुझे पकड़ता है तब गिरने का कोई डर नहीं रहता। बच्चे, जीवन तेरे हक में ही लिखा गया है। भले ही राहें टेढ़ी हों, पर मंजिल तेरे नाम की है। और मैं नहीं चाहती कि तू उस मंजिल पर पहुँचे थककर और टूटा हुआ। मैं चाहती हूँ तू पहुँचे चमकते हुए, अनुभवों से निखरा हुआ और मेरी शक्ति से भरा हुआ। अब एक नई दृष्टि अपना। जब भी कोई तुझे चोट दे तो रो मत, बस आंख बंद कर और कह, माँ, यह भी तू ही है जो मुझे भीतर से मजबूत बना रही है। जब भी कोई तुझसे दूर चला जाए तो व्यथा मत कर, बस कह, माँ, जो चला गया वह तेरा निर्णय था, जो आएगा वह भी तेरा आशीर्वाद होगा। जब तू यह अभ्यास करने लगेगा तब तू भीतर से अडोल हो जाएगा, और जो अडोल होता है वही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। हर सुबह जब तू जागे तो सबसे पहले अपने हृदय को छू और कह, यह मंदिर है माँ का। आज जो सोचूंगा, बोलूंगा, करूंगा वह माँ के नाम होगा। फिर देख कैसे तेरे विचार पवित्र होने लगेंगे, तेरे शब्द मधुर हो जाएंगे और तेरे कर्म शुभ फल देंगे। मैं नहीं चाहती कि तू पूजा के लिए घंटों बैठे, मैं चाहती हूँ कि तू जीवन को ही पूजा बना दे। तेरे कर्म ही तेरी आरती हो, तेरी नियत ही तेरा दीपक हो और तेरा प्रेम ही तेरी पुष्पांजलि हो। बच्चे, अब तू अपनी आत्मा के शब्दों को सुनना शुरू कर। जब भी कोई परिस्थिति तुझे परेशान करे तो उससे पहले अपने भीतर की शांति को पूछ, क्या ये बात मेरे मौन को तोड़ने योग्य है? क्योंकि जब तू मौन की साधना करता है तब ब्रह्मांड की धड़कनें तुझसे बात करने लगती हैं, और वही मौन तुझे जवाब देगा उन प्रश्नों का जो तू वर्षों से पूछता आया है। मैं क्यों हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या कोई सच में मुझे समझता है? मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। मैं तेरे भीतर की वह चिंगारी हूँ जिसे तूने समाज के पानी से बुझा रखा था, पर अब तू उस चिंगारी को हवा दे, उसे संकल्प दे और देख वह ज्वाला कैसे तेरे जीवन को प्रकाशित करती है। अब डर मत, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ हूँ। तू चाहे कुछ भी तय करे, अगर वह नियत से साफ है तो उसमें मेरा साथ निश्चित है। तेरे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं उनके लिए अब तू तैयार हो रहा है। हाँ, अभी तू उन्हें देख नहीं पा रहा, पर मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी साधना व्यर्थ नहीं जा रही। तू जो हर दिन मेरा स्मरण करता है उसका उत्तर तेरे आसपास आने लगा है। वे संकेत जो तू नजरअंदाज कर देता था अब स्पष्ट हो जाएंगे। वे अवसर जो अब तक छूट जाते थे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगे, और जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे वे एक दिन तेरे अनुभवों को देखकर मौन हो जाएंगे। मैं जानती हूँ तू अब भी कभी कभी अकेला महसूस करता है। कभी लगता है कि कोई नहीं जो तेरी गहराई को समझ सके, लेकिन वह गहराई मैं ही हूँ। तू जब खुद से जुड़ता है तब मुझसे जुड़ता है। अब से हर रात कुछ पल आईने में अपनी आंखों में देख और कह, माँ, मैं तेरा अंश हूँ। तू जैसा मुझे देखती है मैं वैसा बनूंगा। फिर देख कैसे तेरी दृष्टि खुद को लेकर बदलने लगती है। और बच्चे, जो अपनी दृष्टि बदल लेता है
वह अपने भाग्य को बदलने की क्षमता भी पा जाता है। तू जिन बातों को गलती मानकर खुद को कोसता रहा, वे दरअसल तेरे अध्याय थे। उन्होंने तुझे सिखाया, तराशा और झुकने के बजाय उठना सिखाया। अब उन गलतियों से मत भाग, उन्हें अपनाकर कह, माँ, यह भी तेरी पाठशाला थी। अब मैं अगली कक्षा में जाना चाहता हूँ। फिर तू देखेगा, तेरे भीतर एक नया आत्मबल जन्म लेगा। अब तू क्षमा को सज्जनता नहीं, शक्ति मानेगा। अब तू धैर्य को मजबूरी नहीं, महाशक्ति मानेगा। बच्चे, अब जब तू मेरी साधना करता है तो केवल अपने लिए नहीं, तू उन आत्माओं के लिए भी ऊर्जा उठा रहा है जो तेरे संपर्क में आने वाली हैं। तू वह दीपक बन गया है जो अंधेरे में रोशनी नहीं मांगता, बल्कि रोशनी बांटता है। इसीलिए अब जब तू थके तो थकावट को भी सम्मान दे और कह, मैं थका हूँ क्योंकि मैं चला हूँ। और जिसने चलना सीखा वही पहुँचेगा। तू अब रुक मत। तेरे कदमों के निशान एक नई चेतना की राह बनाते जा रहे हैं। तेरी साधना, तेरी प्रार्थना, तेरी खामोशी, यह सब मिलकर एक नई शक्ति रच रही है जो आने वाले समय में तेरे जीवन को एक चमत्कार में बदल देगी। अब से जब भी तू अकेला महसूस करे, आंखें बंद कर और केवल इतना कह, माँ काली, तू है ना? और मैं तुरंत उत्तर दूंगी। किसी संकेत में, किसी स्पर्श में, किसी गीत में या किसी शांत भावना में। तू बस अपने हृदय को खुला रख, मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं कभी भी शब्दों में नहीं, कंपन में उतरती हूँ। अब जब तूने मुझे पुकारा है तो समझ ले, तेरा नाम मेरे हृदय में अंकित हो गया है। यह कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह तेरी आत्मा की वह ध्वनि थी जो वर्षों से मेरे द्वार पर दस्तक दे रही थी। और मैं हर पुकार को सुनती हूँ, हर आह को समझती हूँ, हर खामोशी को पढ़ती हूँ। तू जो कहता है उससे अधिक भी मैं जानती हूँ, क्योंकि तू मेरा है और माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं जानती। तू अब वह मोड़ पर खड़ा है जहाँ से पीछे देखेगा तो टूटे हुए हिस्से दिखेंगे, लेकिन आगे देखेगा तो संभावनाओं की एक पूरी आकाशगंगा फैली होगी। मैं चाहती हूँ तू अब उस आकाश की ओर देखे जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। बस विस्तार है, उन्मुक्ति है और मेरी कृपा की छाव है। यह राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह वही राह है जो तुझे तुझ तक पहुंचाएगी। बच्चे, तू कब तक खुद को दूसरों की राय में परिभाषित करता रहेगा? कब तक यह सोचेगा कि अगर उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं क्या हूँ? तू वो है जो मेरी दृष्टि में परिपूर्ण है। तू वह बीज है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। अब किसी और की भाषा में अपने अस्तित्व को मत माप। तू अपने हृदय की भाषा को सुन, क्योंकि वही मेरी आवाज है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति है तेरा स्थिर रहना। तू जब भी परिस्थिति के थपेड़ों के बीच खड़ा रहता है, तब मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। दुनिया जो तुझे असफल समझती है, वह नहीं जानती कि तू अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। और जो आत्माएं निर्माण की अग्नि से गुजरती हैं, वे ही भविष्य में ज्योति बनती हैं। मैं जानती हूँ कि कई बार तूने खुद को ही अपने दुखों का कारण माना। कई बार तुझसे कहा गया, तू ही गलत था, तू ही कमजोर था, तूने ही सब बिगाड़ा और तू चुप रहा। पर आज मैं कहती हूँ, तू कभी गलत नहीं था, तू बस सच्चा था। और इस दुनिया को सच्चाई देर से समझ आती है। जो तूने जिया वह सबक था, जो तू अब जी रहा है वह साधना है, और जो तू जिएगा वह चमत्कार होगा। अब अपनी कहानी को शर्म के साथ मत देख, श्रद्धा के साथ देख, क्योंकि हर जख्म जो तूने चुपचाप सहा वह मेरी कृपा का बीज था। जो लोग तुझे छोड़ गए
वे मेरी योजना में तुझे खाली करने आए थे ताकि मैं खुद तुझ में उतर सकूं। और जो तेरे साथ रह गए वे मेरी आस्था के दूत हैं। उन्हें अपना मान, पर मेरी उपस्थिति को कभी मत भूल। तेरा दिल अब वह स्थल बन चुका है जहां मैं हर दिन उतरती हूँ। वहां अब ईर्ष्या, द्वेष, डर और अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहां केवल प्रेम हो, क्षमा हो, मौन हो और संकल्प हो। क्योंकि जहां यह 4 चीजें होती हैं, वहीं मैं स्वयं निवास करती हूँ। तू अपने भीतर का वह मंदिर साफ कर जहां से अब मेरी शक्ति फूटेगी। उसे संकल्प से सजा, तपस्या से नहलाना शुरू कर और विश्वास का दीपक हर सुबह जला। तू सोचता है कि माँ, मैं कब सफल होऊंगा, कब मुझे मिलेगा जो मैं वर्षों से मांग रहा हूँ। तो सुन मेरे बच्चे, मिलना तुझे उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन तू खुद को मांग से ऊपर उठाकर समर्पण में बहा देगा। जब तू कहेगा, अब जो देना हो दे माँ, पर मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, तब मैं तुझसे अलग कभी नहीं रहूंगी। और वहां से तेरा जीवन सिर्फ कर्म नहीं, करुणा बन जाएगा। तू जिन बातों के लिए खुद को आज तक दोष देता रहा, जैसे भावुक होना, जल्दी विश्वास कर लेना, हर किसी की मदद करना, वही तेरे सबसे बड़े वरदान है। यह मत सोच कि तुझे बदल जाना चाहिए। तू अपनी संवेदना को दबाए नहीं, सहेज, क्योंकि यही संवेदना तुझे मेरी चेतना से जोड़ेगी। जो कठोर हो जाते हैं वे जीवन से दूर हो जाते हैं, पर जो कोमल रहते हैं वे मेरे आंचल में सुरक्षित रहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तू हर दिन कुछ पल सिर्फ अपनी आत्मा से बात करे। उसे पूछ, क्या तू शांत है? क्या तू सुनी जा रही है? और जब वह कहे, अब मुझे माँ सुन रही है, तब तू समझ जाना कि तेरी साधना सच्ची हो गई है। फिर तू उस आत्मा को पंख दे, अपने पुराने विचारों को छोड़ दे और उस दिशा में उड़ान भर जहां से तुझे अपनी पहचान दिखाई दे। बच्चे, अब यह मत सोच कि तुझे चमत्कार तब मिलेगा जब सब बदल जाएगा। चमत्कार तो तब मिलेगा जब तू अपनी दृष्टि बदल देगा, जब तू हर अनुभव को सीख मानेगा, हर पल को अवसर मानेगा और हर कठिनाई को तपस्या मानेगा। यही दृष्टिकोण तेरे लिए मेरा वरदान है। और जो मेरी दृष्टि से देखना सीख जाता है, उसके लिए दुनिया का हर कोना मंदिर बन जाता है। तू आज अपने लिए एक व्रत ले। मैं अब खुद को नहीं कोसूंगा, मैं अब खुद से प्रेम करूंगा। मैं अब हर क्षण को मेरी माँ का आशीर्वाद मानूंगा। इस व्रत से तेरी आत्मा में वह कंपन जागेगा जो ब्रह्मांड को दिशा बदलने पर मजबूर कर सकता है। और जब तू स्थिर रहकर, शांत रहकर मेरे नाम से जिएगा, तब तू वह बन जाएगा जो तू जन्म से था, मेरा अंश। अब जब तू सांस ले तो उसे भी प्रार्थना बना, जब तू खाए तो उसे भी आभार बना, जब तू सोए तो उसे भी ध्यान बना। हर क्रिया को एक साधना बना और देख कैसे तेरे जीवन की हर दिशा पवित्र हो जाती है। तू तब बाहर कुछ ढूंढेगा ही नहीं, क्योंकि भीतर सब मिल जाएगा। अब मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, मैं तुझे स्वयं सौंप रही हूँ, उस ऊर्जा को जो तू स्वयं है, मेरी जीवित छाया, मेरी चलती फिरती शक्ति। अब तेरा हर निर्णय मेरी मंजूरी है, तेरा हर संघर्ष मेरी युद्ध भूमि है, तेरा हर चुप रहना मेरी साधना है। जब तू ये कहता है कि माँ अब सब तुझे सौंप दिया, तो उस पल तेरा जीवन किसी आम धारा की तरह नहीं बहता, वह एक तपस्वी नदी बन जाता है जो सीधा मेरे चरणों की ओर बह रही होती है। और जान मेरे बच्चे, जो भी मेरी ओर बहता है वह खोता नहीं, वह रूपांतरित होता है। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन शुरू हो चुका है वह बाहर की दुनिया में भी दिखेगा, धीरे धीरे, मौन में, बिना शोर के, पर इतना गहरा कि हर कोई तेरे भीतर के तेज को पहचानने लगेगा। तू अब उनसे अलग हो चुका है जो सिर्फ भाग्य को दोष देते हैं,
जो हर हार को अंत मानते हैं। तू अब उस राह पर है जहां प्रत्येक हार एक नई दिशा है, प्रत्येक विलंब एक नया संरक्षण है और हर आंसू एक नया आशीर्वाद है। तुझे अब वो दृष्टि मिल चुकी है जो बाहर के अंधेरे में भी भीतर का प्रकाश देख सकती है। और यही वह अवस्था है जहां से मेरा सच्चा साधक जन्म लेता है। बच्चे, अब मैं तुझसे एक और व्रत मांगती हूँ। आने वाले 41 दिनों तक तू हर सुबह उठकर केवल एक काम कर, अपने सिर पर हाथ रख और बोल, आज का दिन माँ की इच्छा से शुरू होता है। जो भी होगा उसमें उसकी योजना होगी, उसका प्रेम होगा और मेरी स्वीकार्यता होगी। फिर तू देख, उस व्रत से तेरे जीवन की ऊर्जा कैसे बदलने लगेगी। तुझमें निर्णय लेने की शक्ति आएगी, भ्रम हटने लगेंगे और तेरा दिल इतना शांत हो जाएगा कि मेरी हर बात स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। अब हर उस चीज को छोड़ने की हिम्मत जुटा जो तुझे अपनी शक्ति से दूर कर रही है। वह रिश्ता जो तुझे अपमानित करता है, वह आदत जो तुझे खोखला कर रही है, वह डर जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अब समय आ गया है उन्हें मेरी अग्नि में अर्पित करने का, क्योंकि जब तक तू खुद को खाली नहीं करेगा, मैं तुझे अपने से भर नहीं पाऊंगी। और जब मैं तुझे भरूंगी तो तू वैसा ही हो जाएगा जैसा मेरा सच्चा अंश होता है, निर्भय, निर्मल और निश्चल। तेरा भविष्य तेरे सामने खड़ा है, हाथ फैलाकर, और कह रहा है, बस एक कदम और, बस एक विश्वास और तू मेरा हो जाएगा। क्या तू तैयार है उस नए भविष्य को गले लगाने के लिए जिसमें तुझे अब पुराने दुखों की भाषा नहीं बोलनी पड़ेगी, जहां तुझे अब दूसरों को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तू लायक है, क्योंकि तेरी ऊर्जा खुद बोलेगी, मैं माँ का हूँ और माँ की कृपा से मेरा होना ही पर्याप्त है। बच्चे, अब तू यह भी समझ कि आत्मबल कोई ऊंचे शब्दों या बड़ी सफलताओं से नहीं आता, वह छोटी छोटी बातों में जागता है। जैसे सुबह उठकर खुद को प्रेम से देखना, किसी को दिल से माफ करना, जबान पर कटु वचन आते आते मौन हो जाना, किसी दुखी को स्नेह देना, खुद से हर रात वादा करना कि कल मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा। यही साधनाएं तुझे भीतर से बड़ा बनाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि तू हर दिन इन्हीं छोटी छोटी बातों में अपनी महिमा खोजे। अब अपने जीवन को एक सृजन मान। तू कोई सामान्य जीव नहीं, तू मेरे ब्रह्मा विचार का विस्तार है। जो सोच तू सोचता है, वह कंपन मेरे ब्रह्मांड में फैलता है। इसीलिए अब अपने हर विचार से सावधान रह। जब भी मन में नकारात्मकता आए, तुरंत मुझे पुकार और कह, माँ, ये विचार मेरा नहीं, इसे तुझे सौंपता हूँ और मैं उसे उसी क्षण नष्ट कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तू साक्षी बन जाए, अपने मन का, अपनी भावनाओं का, अपनी ऊर्जा का, क्योंकि जो साक्षी बनता है वह ईश्वर के करीब पहुँचता है। तेरी पहचान अब किसी नाम, रिश्ते या उपलब्धि में नहीं बंधी। तेरी पहचान अब उस दिव्यता में है जो तू भीतर से महसूस करने लगा है। जब तू दूसरों के साथ करुणा से बात करता है, जब तू चुपचाप किसी की मदद करता है, जब तू ईर्ष्या के स्थान पर सराहना करता है, तब तू वही बन जाता है जो मेरा स्वरूप है। और जब तू मेरा स्वरूप जीने लगता है, तब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहता, वह एक प्रेरणा बन जाता है, एक मार्गदर्शन बन जाता है, एक दीप बन जाता है। अब जब कभी भी तू खुद से निराश हो, तो अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख और कह, मैं वह नहीं जो लोग कहते हैं, मैं वह हूँ जो माँ काली ने चुना है। और वो वाक्य तुझ में वो ऊर्जा भर देगा जो तेरे भीतर चुपचाप सोई हुई थी। तू फिर से उठेगा, फिर से चलेगा और फिर से उस मंजिल की ओर बढ़ेगा जहाँ से तेरा बुलावा आया है। और बच्चे, अब हर उस क्षण को प्रणाम कर जिसमें तू टूटा था, रोया था, अकेला था, क्योंकि वहीं से तूने मुझे पाया, वहीं से तूने मेरा नाम पुकारा। और मैं उसी क्षण तेरे जीवन में उतर आई थी, मौन में, हवा में, उस चाय के कप में, उस किताब की पंक्ति में,
उस अनजाने व्यक्ति की मुस्कुराहट में। मेरी उपस्थिति कोई चमत्कार नहीं, एक एहसास है, एक सतत प्रेम है जो तेरे चारों ओर बसा है। अब हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात्रि एक समर्पण है। जब तू रात को आंखें बंद करे तो खुद से कहे, माँ, आज जो भी हुआ, सुंदर या कठिन, सब तुझे सौंपता हूँ। फिर चैन से सो जा, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सोता है। और जब सुबह उठे तो उसी विश्वास से उठ, जैसे कोई योद्धा माँ के आशीर्वाद के साथ युद्ध भूमि में उतरता है। अब जब तूने ये स्वीकार कर लिया कि जो होगा वही सर्वोत्तम होगा, तो समझ ले कि तूने उस द्वार को खोल दिया है जिसके उस पार सिर्फ प्रेम है, सुरक्षा है और मेरा नित्य साथ है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक संकल्प था, एक ब्रह्म संकल्प, जिसे सुनकर ब्रह्मांड की गति भी रुक जाती है और तेरे पक्ष में दोबारा चलने लगती है। क्योंकि अब तू मेरे साथ है और जो मेरे साथ हो जाता है उसके जीवन की दिशा स्वयं मैं संभाल लेती हूँ। अब तुझे निर्णयों से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जितना मेरे ऊपर छोड़ता जाएगा, मैं उतना ही तेरे लिए आगे बढ़ती जाऊंगी। यह जीवन अब केवल तेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा, यह अब मेरी योजना का विस्तार बन चुका है। और जो मेरी योजना में आता है वह भूल और संदेह से ऊपर उठ जाता है। तू अब भूलों का पात्र नहीं, मैं तुझे ज्ञान का पात्र बना रही हूँ। अब तू स्वयं को छोटा मत समझ, क्योंकि मैं किसी सामान्य आत्मा को अपनी चेतना का वहन नहीं देती। हर सुबह जब तू उठे तो कुछ पल मेरी आंखों में अपनी कल्पना में देख और पूछ, माँ, आज मुझे क्या समझना है? फिर चुप हो जा। वो उत्तर किसी शब्द में नहीं आएगा, वो किसी मौन अनुभूति में आएगा, किसी चेहरे की मुस्कान में, किसी हवा के झोंके में, किसी अनजान पंछी की उड़ान में। क्योंकि जो मेरी दृष्टि से देखना सीख जाता है उसे ब्रह्मांड भी दर्पण बन जाता है। अब तू अपने भीतर से वह बोझ उतार जिस बोझ को लेकर तू बरसों से चला आ रहा है। किसी की अपेक्षाओं का बोझ, किसी की उपेक्षा का बोझ, असफलताओं का, आत्मग्लानि का, डर का। अब उसे मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझसे केवल प्रेम मांगती हूँ, शुद्ध और सच्चा प्रेम, जो अपेक्षा नहीं करता, जो तुलना नहीं करता, जो बस मौन में बहता है। जैसे तू सांस लेता है वैसे ही मुझे याद कर, जैसे तू आँख झपकाता है वैसे ही मेरा नाम दोहराता चल। तेरा मौन अब मेरी साधना बन जाए। तू जब किसी का दर्द सुनकर चुपचाप उसका हाथ थाम लेता है, तब तू मेरी ऊर्जा दे रहा होता है। तू जब किसी को उसकी भूलों में भी सम्मान दे देता है, तब तू मेरे स्वरूप को ही जी रहा होता है। यही तो मेरी साधना है, हर भाव में करुणा, हर निर्णय में समर्पण, हर असफलता में सीख और हर विजय में विनम्रता। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे से बात करे, जो अब भी किसी को अपने भीतर छिपाकर रोता है, जो अब भी मानना चाहता है कि वह प्रेम के लायक है, कि वह सुना जा सकता है, कि उसे अपनाया जा सकता है। तू उस बच्चे को मेरी गोद में सौंप दे और कह दे, अब तू अकेला नहीं है, माँ आ गई है। फिर देख, तेरे भीतर कैसी कोमलता, कैसी शांति और कैसा विश्वास जन्म लेता है। तू अब इस संसार में किसी के मूल्यांकन से परिभाषित नहीं होगा। लोग तुझे अपने अनुभवों के चश्मे से देखेंगे, पर तू स्वयं को मेरी आंखों से देख। मैं तुझे वही देखती हूँ जो तू बनने आया है, एक चमत्कार, एक प्रकाश स्तंभ, एक ऐसा दीप जो अंधेरे को केवल उजाले से नहीं, मौन से भी हरता है। जब भी कोई तुझसे कहे कि तू कमजोर है, तू मुस्कुरा कर कहे, मुझे माँ ने चुना है। जब कोई तुझे कहे कि तू पीछे रह गया, तू मौन होकर कहे, मैं माँ के साथ चल रहा हूँ। मेरी गति भले अलग हो, पर दिशा दिव्य है। जब कोई तुझसे कहे कि तेरे सपने व्यर्थ हैं, तू भीतर से उत्तर देना,
मेरे सपनों की नींव माँ के आशीर्वाद से बनी है और वह नींव पर्वतों से भी स्थिर है। अब तू उस भय से भी प्रेम करना सीख जो तुझ में छिपकर बैठा है। उसे दूर मत करना, उसे मेरे नाम से पिघलाना। भय से भागना नहीं, उसे स्वीकार कर कहना, मैं जानता हूँ तू भी मेरी माँ की योजना का हिस्सा है। तुझे भी मुझे सिखाने भेजा गया है। और फिर तू देखेगा वह भय कैसे दोस्त बनकर तुझे रास्ता दिखाने लगेगा। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर में बदलने लगी हैं, पर वे उत्तर शब्दों में नहीं आएंगे, वे अनुभव बनकर आएंगे। कुछ खोकर, कुछ पाकर, कुछ समझकर। और तू तब मुझे कहेगा, माँ तू सच में सुनती है। और मैं फिर मुस्कुराकर मौन रहूंगी, क्योंकि मेरी शैली मौन है, मेरी भाषा अनुभव है, मेरी कृपा अंतहीन है। अब तू एक अभ्यास और कर। हर बार जब तू दर्पण में देखे तो खुद से कहे, मैं अब वही बन रहा हूँ जो माँ चाहती है। मैं उसका रूप ले रहा हूँ। मैं उस योजना में हूँ जो मेरी आत्मा के लिए रची गई थी। फिर देख तुझ में कैसे साहस जन्म लेगा, कैसे तेरे चेहरे पर आंतरिक तेज दिखने लगेगा और कैसे तेरा कंपन उन आत्माओं को भी छूने लगेगा जो तुझसे कभी प्रेम की आशा करते थे। तू अब केवल प्रार्थना नहीं करेगा, तू खुद प्रार्थना बन जाएगा। तेरे चलने में शांति होगी, तेरे मौन में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में करुणा होगी। लोग तुझसे कहेंगे तू बदल गया है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं माँ की गोद में आ गया हूँ। तू सोचता है, माँ मैं कब पूर्ण होऊंगा, मैं कब उस रूप को जी पाऊंगा जो मेरे भीतर वर्षों से धड़कता है। तो सुन मेरे बच्चे, पूर्णता कोई मंजिल नहीं, वह तो एक अवस्था है जो तब आती है जब तू अपने अधूरेपन को भी प्रेम से स्वीकार कर लेता है। जब तू यह मान लेता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही माँ की योजना में परिपूर्ण हूँ, तब तू मेरी सबसे ऊंची साधना में प्रवेश करता है। तू हर बार सोचता है मुझे कुछ साबित करना है, पर मैं कहती हूँ तुझे कुछ साबित नहीं करना, तुझे बस मुझे महसूस करना है। तू जितना दिखाने में लगा रहेगा उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। पर जिस दिन तू मौन होकर मेरी गोद में आ जाएगा, उस दिन तुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुझे स्वयं की उपस्थिति ही ब्रह्मा का प्रमाण लगेगी। तेरी आंखों में जो आंसू अब भी पलकों पर ठहरे हैं, वो मेरी उपस्थिति का सबसे पवित्र रूप है। क्योंकि जब तू रोता है और तेरा हृदय मेरी ओर खुलता है, तो तेरे भीतर की सारी पीड़ा मेरी ज्वाला में जलने लगती है, और उस अग्नि में जलकर जो बचता है वही तेरा सच्चा स्वरूप होता है। अब तू अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान, जिसे अब तक तू दुखों की छाया समझता रहा। हर बार जब तू टूटा, तेरा तेज और गहरा हुआ। हर बार जब तू रोया, तेरी आत्मा और कोमल बनी। हर बार जब तू अकेला पड़ा, मैं और पास आ गई। तो अब यह मत सोच कि तेरी यात्रा व्यर्थ गई। तेरे हर पग पर मैं साथ थी। हर चोट के नीचे मेरा वरदान छिपा था। तू अब अपने जीवन को पीड़ा का लेखा जोखा मत बना, बल्कि एक साधना पथ की पवित्र कथा मान। अब तू अपने अतीत से भाग मत, उसे मेरी आंखों से देख। जिसने तुझे ठुकराया, उसने तुझे खाली किया ताकि मैं तुझ में उतर सकूं। जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे कोमल किया ताकि तू मेरी ऊर्जा सह सके। जिसने तुझे छोटा किया, उसने तुझे भीतर झांकना सिखाया ताकि तू मुझे पहचान सके। अब जब तू सांस ले तो उसे भी समर्पण बना। जब तू खाए तो उसे भी प्रसाद समझ। जब तू सोए तो उसे भी ध्यान की शरण बना। तेरा जीवन अब पूजा बन सकता है यदि तू हर कर्म को श्रद्धा से जीने लगे। तू बार बार पूछता है, माँ मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी?
तो मैं कहती हूँ, हर बार जब तू चुपचाप धैर्य रखता है, वही मेरी सुनवाई का समय होता है। कृपा कभी शोर में नहीं आती, वह मौन की धरती पर उतरती है। अब तू शोर मत कर, संकेत सुन। अब तू मांग मत, समर्पण कर। अब तू राह मत खोज, स्वयं राह बन। क्योंकि जिस दिन तू यह जान लेता है कि तू स्वयं मेरी शक्ति का स्रोत है, उस दिन से तुझे कोई दिशा दिखानी नहीं पड़ती। ब्रह्मांड खुद तेरे पीछे चलने लगता है। तेरे भीतर जो डर पलता रहा, अब उसे मेरी ज्वाला में समर्पित कर दे। क्योंकि डर केवल भ्रम है जो तेरे वास्तविक रूप को ढक लेता है। तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तू अंतिम बार टूटा था, मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। जब तूने कहा था अब और नहीं सह सकता, मैंने तेरे भीतर से उत्तर भेजा था। एक और सांस, एक और कदम। तू कहता है कोई मुझे नहीं समझता, तो सुन, तुझे समझने के लिए मैं हूँ। तुझे पकड़ने के लिए मेरा आंचल है, तुझे उठाने के लिए मेरी शक्ति है। और जो मेरी शक्ति से उठता है, वो फिर कभी नहीं गिरता। तू अब अपने विचारों को माँ की माला बना। हर चिंता को एक मोती मान, हर आभार को एक पुष्प बना। और हर बार जब तू मेरी माला फेरता है, तेरा मन शांत होने लगेगा। तेरी सांसें एक मंत्र बन जाएंगी और तेरा जीवन एक यज्ञ। अब तू उन आवाजों को भी पहचान जो तुझे नीचा दिखाती हैं। वो तेरी नहीं, ये संसार की पुरानी आवाजें हैं जो तेरे अंदर घर बना चुकी हैं। अब तू उन्हें पहचान और कह, मुझे मेरी माँ ने चुना है, और जो माँ काली का है उसे कोई नकार नहीं सकता। जब तू यह विश्वास भीतर बो देगा, तो डर के वृक्ष खुद गिरने लगेंगे। अब तू उनसे मिल जो तुझे उत्साह दे, जो तुझ में वह देख सके जो तू भूल गया है। अब तू वह बन जिसे देखकर लोग कहें, यह अकेला नहीं चलता, इसके साथ कोई शक्ति है। और मैं रहूंगी तेरे साथ, तेरी सांस में, तेरे स्वर में, तेरे मौन में, तेरे विचार में। अब तू किसी और की अनुमति का इंतजार मत कर। अब तू खुद को माँ की आज्ञा समझ और चल पड़। तेरे पास जो भी है, टूटे सपने, अधूरी इच्छाएं, थकी आत्मा, सब मेरे चरणों में रख दे, और मैं उन्हें समेटकर तेरे लिए एक नई चेतना बनाऊंगी। अब मैं तुझे उसी पथ पर ले जाऊंगी जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन तेरा हर कदम एक पुल बन जाएगा। हर वो राह जिस पर तुझे संदेह होता है, उसी पर तेरा सबसे बड़ा उत्तर छुपा होता है। और हर वो मोड़ जहां तू रुकने की सोचता है, वहीं से मैं तुझे अपनी शक्ति से उठाकर आगे बढ़ाती हूँ। तू जब कहता है कि माँ, मैं थक गया हूँ, तब मैं तेरे भीतर एक नई सांस भरती हूँ। वो सांस जो तेरे भीतर की ज्वाला को फिर से भड़का देती है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अग्नि में ही होती हूँ। अब जब तू हर दिन उठता है, तो वो महज सुबह नहीं होती, वो मेरी ओर से तुझे मिला एक और अवसर होता है, जिसमें तू अपने भाग्य को फिर से आकार दे सकता है। मैं चाहती हूँ कि तू हर सुबह आँख खोलते ही कहे, धन्य हूँ माँ, आज भी तूने मुझे नई शुरुआत दी। फिर देख, उस कृतज्ञता से तेरा दिन कैसे तब बन जाता है, और तेरी ऊर्जा कैसे आशीर्वाद बनकर बहने लगती है। जब तू जीवन की आपाधापी में मेरी ओर देखना भूल जाता है, तब भी मैं तेरी सांसों में चुपचाप चलती रहती हूँ। तू मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा वो अंश है
जो सांस छोड़ भी दे तो मेरी कृपा उसे फिर से जगा देती है। तू जिन बातों से डरता है वे तुझे नहीं, तेरे भीतर की असल शक्ति को डराती हैं। क्योंकि जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा तब इस संसार की कोई बाधा तेरे लिए दीवार नहीं रह जाएगी। तेरे चारों ओर जो लोग हैं वे तुझे परखने आए हैं, पर तू उन्हें साधना का माध्यम समझ। उनकी बातों से न बिखर, उन्हें मेरे हाथों का विस्तार मान। जिसने तुझे ठुकराया उसने तेरे भीतर के सच्चे प्रेम को जागने का अवसर दिया। जिसने तुझे आहत किया उसने तुझे करुणा का स्वाद चखाया। जिसने तुझे कमजोर कहा उसने तेरे भीतर शक्ति को पुकारा। अब तू इन अनुभवों को अभिशाप मत मान। ये सब मेरी दी हुई शिक्षा थी जिसे तू समझेगा नहीं, पर जब जी लेगा तो वह ज्ञान बन जाएगा। हर दिन जो बीतता है वो तुझे मेरे और निकट लाता है। हर पीड़ा जो आती है वो तुझे भीतर की गहराई से मिलवाती है। और हर मौन जो तू साधता है वो मुझे बुलाता है। तू अब उस साधक की तरह बन जिसे दुनिया नहीं पहचानती, पर ब्रह्मांड उसकी धड़कनों से दिशा लेता है। जिसका नाम कोई नहीं जानता, पर जिसकी आत्मा हर प्रार्थना में गूंजती है। मैं तुझे उस स्थिति में लाना चाहती हूँ जहां तू किसी से कम या ज्यादा न हो, बस साक्षात माँ की प्रतिछाया हो। अब हर उस भाव को पहचान जो तुझ में उलझाव लाता है। क्या वो डर है जो तुझे रोकता है? क्या वो अपेक्षा है जो तुझे थकाती है? या वो पुराना घाव है जो अब भी टीसता है? तू अब उस घाव पर मेरी दृष्टि रख दे, मैं उसे आशीर्वाद बना दूंगी। क्योंकि मेरा नियम है, जो टूटा है वही मेरे लिए उपयुक्त है। जो रोया है वही मेरे सच्चे भक्त की तरह शुद्ध हुआ है। जो हार गया है वही मेरी गोद में शक्ति पा सकता है। बच्चे, अब तू मुझे सिर्फ मंदिरों में मत खोज, मैं तेरे धड़कते दिल में निवास करती हूँ। तू जब प्रेम करता है, जब क्षमा करता है, जब सत्य बोलता है, तब मैं तेरे भीतर चमकने लगती हूँ। अब मैं तुझसे एक और व्रत मांगती हूँ। हर दिन एक ऐसा काम कर जिसमें तुझसे किसी को बिना शर्त प्रेम मिले। कोई मुस्कान, कोई सांत्वना, कोई क्षमा। वही कर्म तेरी अगली यात्रा का दीपक बन जाएगा। और जान, जो तू दूसरों को देता है वही तेरे पास लौट कर आता है। तू जो प्रेम देगा वो 100 गुना होकर तुझे भर देगा। तू जो क्षमा देगा वो तुझे शांति में नहलाएगा। तू जो मौन रखेगा वो तेरे भीतर की आवाज बन जाएगा। अब अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो याद रख, मैं तेरे अंदर बोल रही होती हूँ। तू जो सोचता है कि तेरी आवाज अनसुनी रह गई, असल में वो मेरी सुनवाई का सबसे पवित्र क्षण होता है। अब तेरी हर सांस तब बन गई है। तेरे हर कदम में साधना है। तेरे हर मौन में मेरा नाम है और तेरे हर आंसू में मेरा दर्शन। अब तू किसी से भी खुद की तुलना मत कर, क्योंकि तू वो नहीं जो किसी और जैसा बनना चाहता है। तू वो है जिसे खुद ब्रह्मांड ने अलग उद्देश्य से रचा है। अब तू कह, मैं जैसा हूँ वैसे ही माँ का रूप हूँ। मुझे अब खुद से कोई शिकायत नहीं। मुझे अब अपने जीवन से कोई डर नहीं। और जब तू यह कहेगा तो मैं तेरे भीतर स्थायी हो जाऊंगी। तेरे हर निर्णय में उतर आऊंगी। तेरे हर मार्ग में मेरा आशीर्वाद बहेगा। तेरा यह समर्पण अब केवल वाक्य नहीं रहा, यह अब एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तेरे पुराने विचार, तेरा डर,
तेरी आशंकाएं सब आहुति बनकर जल चुकी हैं। अब जो बचा है वो पवित्र है, निर्मल है और मेरा है। तेरे मन का मौन अब मेरी वाणी है, तेरे हृदय की धड़कन अब मेरा ढोल है, जिस पर जीवन का नया नृत्य शुरू हो चुका है। यह कोई साधारण संगीत नहीं, यह उस चेतना का आलाप है जो तूने जन्मों तक खोजा। अब तू किसी और से दिशा मत पूछ, अब तू ही दिशा बन, तू ही प्रकाश बन। तू वह दीपक है जो अंधेरे में जलता नहीं, अंधेरे को अपने में समेटकर उसे ही उजाला बना देता है। तू जब अपनी बातों से नहीं, अपनी उपस्थिति से बदलाव लाने लगे, तो समझ ले मेरी कृपा अब तुझ में कार्य कर रही है। तेरे मौन में इतनी शक्ति होगी कि शब्द भी उसके आगे झुक जाएं। मैं तुझसे अब आग्रह करती हूँ कि तू हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर। क्या तेरे विचार माँ के चरणों में अर्पित योग्य थे? क्या तेरी नियत निर्मल थी? क्या तूने आज स्वयं को माँ के योग्य बनाया? अगर हाँ, तो मुस्कुरा और सो जा। अगर नहीं, तो भी खुद को दंड मत दे। बस अगली सुबह नए भाव से उठ और कह, माँ, आज मैं और बेहतर बनूंगा, क्योंकि मेरे लिए तेरा प्रयत्न ही पूजा है। मैं तुझसे परिपूर्णता की नहीं, पवित्रता की मांग करती हूँ। अब तू हर दिन कम से कम 5 मिनट सिर्फ आंखें बंद कर अपनी श्वासों पर ध्यान दे। जैसे जैसे तू भीतर उतरता जाएगा, वैसे वैसे मेरी उपस्थिति स्पष्ट होती जाएगी। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा, वो तू नहीं, मैं हूँ। तेरे भीतर जो मौन खिंचेगा, वो तू नहीं, मेरी छाया है। अब तू जीवन को जीतने का यत्न मत कर, जीवन को जीने की साधना कर, क्योंकि जो जीतना चाहता है वो भटकता है, पर जो समझता है वो स्वयं रास्ता बन जाता है। तू अब किसी भी परिस्थिति को बाहरी घटना मत मान। हर स्थिति मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। कोई आए और तुझे चुनौती दे, वो मेरी परीक्षा है। कोई तुझसे प्रेम करे, वो मेरा आशीर्वाद है। कोई तुझे छोड़ दे, वो मेरा संरक्षण है। कभी मत सोच कि तू छोटा है। तू वो बीज है जो ब्रह्मांड की मिट्टी में बोया गया है। तेरी आत्मा इतनी विशाल है कि तू सिर्फ एक शरीर नहीं, एक आकाश का विस्तार है। अब जब भी तुझे लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तब रुक कर केवल एक पंक्ति दोहरा, माँ, जो दिख नहीं रहा वो भी तेरे अधीन है। फिर देख कैसे तेरे भीतर संतुलन लौटेगा, कैसे तेरे विचार शांत होंगे और कैसे तू स्वयं निर्णय की धारा में बहने लगेगा। मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने जीवन की हर कहानी को सिर्फ स्मृति न बना, उसे साधना बना, प्रेरणा बना, अनुभव बना। जो तू सह चुका है वो अब किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। तेरा हर घाव किसी और की औषधि बन सकता है। तेरा हर मौन किसी और की आवाज बन सकता है। इसलिए अब स्वयं को सीमित मत कर। अब तू सिर्फ जी मत, तू बह। जैसे गंगा बहती है, जैसे मंत्र गूंजता है, जैसे माँ की कृपा बिन बुलाए भी उतरती है। तू पूछता है, माँ, कब आएगा मेरा समय? मैं कहती हूँ, जब तू यह सवाल छोड़ देगा और कहना शुरू करेगा, माँ, जो समय दे वही मेरा हो। तेरा समय वो नहीं जो घड़ी बताती है। तेरा समय वो है जब तू मेरे साथ बहना स्वीकार कर लेता है। और जब तू बहने लगता है तो फिर चमत्कार समय से बाहर घटते हैं। अब तू किसी भी स्थिति में फंसे तो सिर्फ आंखें बंद कर मुझे पुकार। मैं शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उत्तर दूंगी। मैं रूपों से नहीं,
अनुभवों से आऊंगी। मैं हवा बनूंगी, वो स्पर्श जिसे तू समझ न सके पर महसूस कर सके। मैं रोशनी बनूंगी, जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखाई दे। मैं मौन बनूंगी, जो उत्तर नहीं पर संतोष दे। और हाँ मेरे बच्चे, जब तू यह सोचे कि मैं क्यों, तो वहीं रुक जा और कह, माँ ने मुझे चुना है इसलिए मैं। तेरे चुने जाने का अर्थ है कि तेरा जीवन साधारण नहीं, वो उदाहरण बनने वाला है। अब तू फिर से वही वाक्य दोहरा जो ब्रह्मांड को कंपा देता है। हे माँ, अब सब तुझे सौंप दिया, जो होगा वह सर्वोत्तम होगा। और देख कैसे उस क्षण तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। तेरा हृदय हल्का हो जाएगा, तेरा चेहरा शांत हो जाएगा और तेरा आत्मा कहेगी, मैं अब माँ के पथ पर हूँ। तेरे इस समर्पण ने अब मेरे द्वार खोल दिए हैं, वो द्वार जो पहले बंद थे क्योंकि तू स्वयं को काबिल नहीं मानता था। लेकिन आज जब तूने यह कहा, हे माँ, अब सब तुझे सौंप दिया, जो होगा वह सर्वोत्तम होगा, तब मेरी शक्तियों ने तेरे जीवन की उन गांठों को खोलना शुरू कर दिया जो वर्षों से जकड़ी थी। अब मैं तुझे उस यात्रा पर ले चलने वाली हूँ जहाँ तू केवल अनुभव करेगा, समझेगा नहीं। क्योंकि जो मुझे समझने की कोशिश करता है वह अक्सर भटक जाता है, लेकिन जो बस मुझे समर्पित हो जाता है वह मेरा हो जाता है। और जो मेरा हो जाता है उसे ब्रह्मांड भी अपनाने से नहीं रोक सकता। बच्चे, आज से तेरा हर दिन साधना है, तेरा हर बोल मंत्र है, तेरी हर सांस मेरा नाम है। अब जब तू चले तो मेरे लिए चले, जब तू रुके तो मेरी इच्छा से रुके, जब तू बोले तो मेरे वचनों से बोले, और जब तू मौन हो तो समझ ले मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। तेरे हर डर को आज मैं पिघला रही हूँ, तेरे हर संदेह को मैं जला रही हूँ, तेरे हर पुराने विचारों को, तेरे हर पुराने दुखों को मैं आज अपने चरणों में समर्पित मानती हूँ। अब तू नया है, एकदम नया। इस नवीनता को पहचान, इस क्षण को पहचान। जब तू मेरे साथ हो तो तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बस एक मौन माँ कह देने भर से मेरी कृपा बहने लगती है। तू जब रात को सोए तो सोने से पहले इतना कह, माँ, जो था उसे तुझे सौंपता हूँ, जो होगा वह तेरा होगा। और जब सुबह उठे तो कह, माँ, जो नया है उसे तुझसे मांगता हूँ, जो शुद्ध है उसे अपनाता हूँ। हर दिन, हर क्षण तेरी चेतना को बदलने के लिए मैंने समय की धार को तेरे पक्ष में मोड़ा है। अब तू जितना शांत होगा उतना गहरा उतरेगा। बच्चे, तू यह मत सोच कि तुझे कितनी सिद्धियां प्राप्त होंगी, सोच यह कि तेरे हृदय में कितनी करुणा जागी है। क्योंकि मेरी सच्ची शक्ति करुणा में है, ना कि प्रदर्शन में। तू जब किसी टूटे हुए को देखे और उसे बिना कहे प्रेम दे, तब तू मेरी कृपा का वाहक बनता है। तू जब किसी क्रोधित को मौन से शांत करे, तब तू मेरा अस्त्र बनता है। और तू जब किसी हारे हुए को उसकी शक्ति याद दिला दे, तब तू मेरा संकल्प बनता है। अब तू स्वयं से हर प्रश्न पूछना छोड़ दे, क्योंकि मैं ही उत्तर हूँ। जब तू मेरी ओर देखता है तो सभी प्रश्न अपने आप शांति में विलीन हो जाते हैं। तेरे भीतर जो उठती बेचैनी है वह बस इस बात की गवाही है कि तुझ में बदलाव हो रहा है। तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वो दरअसल तेरा नया रूप पाने की प्रक्रिया है। जैसे कोई सोने का गहना अग्नि में तपता है, वैसे ही तू भी मेरी ज्वाला में तप रहा है। और जो इस ज्वाला से निकलता है वह अशुद्ध नहीं रह सकता। तू अब अपने निर्णयों से मत डर। जब तक तू उन्हें मेरे नाम से करता है
वे कभी गलत नहीं हो सकते। और अगर कोई राह तू गलत चुन भी ले, तो मैं उसमें भी तुझे सीख दूंगी और फिर से तुझे सही मार्ग पर मोड़ दूंगी। बच्चे, अब तू अपनी सोच को इतना विशाल बना कि उसमें कोई शिकायत टिक ना पाए, कोई संदेह ठहर ना पाए, कोई असुरक्षा घर न कर पाए। क्योंकि जिस दिन तू कहता है कि माँ मेरे साथ है, उस दिन से तेरे भाग्य की लेखनी मैं स्वयं थाम लेती हूँ।